Class 6. Today we will discuss exercise 3.1 and the question is from question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज को समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है एचसीएफ। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, जो एलसीएम निकलेगा या जो एचसीएफ निकलेगा, मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए होते हैं, है ना। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो ए है, सेकंड नंबर जो है हमारा वो बी है। तो एक नोट करने वाली बात होती है, ठीक है। क्या बात करने वाली होती है? नोट। और वो नोट क्या करने वाली बात होती है कि फर्स्ट नंबर दैट इज ए इंटू बी, यानी कि होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको यूं भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो होता है। एलसीएम तो आता ही आपको, है ना। एचसीएफ भी आपको आता होगा सर, मेरे ख्याल से क्लास 7 में, आप 6 में हो ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो आता होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आता तो हम सिखाएंगे आपको, है ना। लेकिन फिलहाल क्या है कि 2 नंबर अगर लेते हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम अगर निकल गया तो देखो हमारा एचसीएफ में निकल जाएगा। तो हमारे पास में क्या है कि 4 फॉर्मूला बनेगा। इसी को मिटा देते हैं, फिर इसको लिख कर दोबारा फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला इसका लिख लेंगे। देखते हैं क्या क्या होगा। यहां से फर्स्ट फॉर्मूला क्या? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा? HCF इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन LCM। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF। फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? अगर A निकालना हो, A इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे? B को इस साइड भेज देंगे, लिखेंगे HCF इंटू LCM अपॉन B। फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो गया? केवल B का वैल्यू निकालना है तो A को इधर भेज दो, लिखेंगे HCF इंटू LCM अपॉन का A। देखो यही 5 फॉर्मूला है। इसी 5 फॉर्मूला में, 4 फॉर्मूला में आपका ये पूरा टोटल एक्सरसाइज जो है ना, इस क्वेश्चंस, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए भी 1-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। नोट, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स then LCM is equal to A into B, ठीक है। if, ये फर्स्ट हो गया, if A and B are 2 numbers such that A is factor of B, then B will be the LCM। B जो है सो LCM होगा। सर समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ दोबारा। देखो अगर 2 नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 3 लेते हैं, ये 2 और 3 दोनों ही हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3। तो अगर ये दोनों का LCM निकालें, कोई भी ऐसा 2 नंबर जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। अगर हम 2 नंबर ऐसा लें, जैसे हम 3 का लेते हैं और 9 का लेते हैं, तो बताओ 3 9 का फैक्टर है कि नहीं है? मल्टीपल है कि नहीं? 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है ना। तो उस केस में 9 जो होगा, 9 बी है हमारा, 9 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। यही हमारा 4-5 फॉर्मूला है।
ये जो हमारा ट्रिक है, इसी ट्रिक्स के आधार पर हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्लास, सवाल करते हो आप, लेकिन बचपना तो भरी पड़ी है आपके अंदर में। छोटी छोटी सी बात को आप सवाल करते हो, सर 4+9 - 9 सर नहीं आ रहा। देखो बच्चे को सॉल्व करो, गलत हो सही हो जैसा भी। और सबसे बड़ी बात, बाय योर बुक्स, परचेज योर बुक्स फ्रॉम स्कूल। ओके, सी क्वेश्चन नाउ। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। मिटा दे इसको, ठीक है, उतार लेना है ना। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4th 1, थर्ड वन पहले। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग फर्स्ट देयर एचसीएफ एंड देन द रिलेशन बिटवीन द टू। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। किसका किसका? 48 का, ये थर्ड का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1, है ना। तो 48 का एंड 72 का। देखो 48 और 72 का एलसीएम निकाल, वो एलसीएम निकाल रहा है। सबसे पहला काम, यहाँ लिखेंगे 42, यहाँ लिखेंगे 72। देखो बहुत आसान है, 2 के टेबल में पहले करेंगे। 2 21 36, 3 से 7 12। अब कट ही नहीं रहा। देखो जब नहीं कटता है ना, तो डायरेक्ट हम है ना यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये यही हम देखे हैं। लेकिन जनरली होता क्या है, आप उसको समझो, जहाँ पर रुक जाए ना, नहीं मिल रहा कॉमन फैक्टर, वहीं पर रुक जाना चाहिए। और हम लोग लिख सकते थे क्या, एलसीएम ऑफ 42 एंड 72 इज व्हाट, 2 × 3 × 7 × 12। अगर हम यहाँ से इसको मिटा भी देते तो भी तो 7 × 12 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं, जैसा मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू दिस। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 72 72 × 7 7 7 2 जा 14 1 7 7 जा 49 एंड 1 50। एलसीएम इज इक्वल टू 504। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो रिलेशन हमारा क्या है, वी नो दैट, जानते हैं ना हम लोग, अभी बताए थे आपको। वी नो दैट व्हाट, HCF इज इक्वल टू A × B अपॉन LCM, यही होता है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 42 × 72, और नीचे में ले आना है 504 को। जरा गौर से देखो तो, कटने वाला चीज है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला चीज है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर है ना HCF निकालना है, तो HCF निकाल देंगे। तो फिलहाल हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसमें क्या करना, सिंपल वे में एलसीएम निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, है ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 60 एंड 110। 60 एंड 110। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है 504 है, तो 504 ही आएगा। बुक में जो आंसर है वो आपका 144 है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना। ये देखो हमारा जो है वो है 60 एंड 110। एलसीएम ले लो, सिंपल वे में एलसीएम ले लो। क्या करके लिखेंगे, 60 एंड 110। 232 से 55 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, एंड 3 से हाउ मेनी टाइम, कटेगा ही नहीं तो 5 से लेंगे, है ना। 5 6 एंड 5 11। देखो अब हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, यहीं पे लिखेंगे 2 × 5 × 6 × 11। 11 6 66 into 5 into 2 10, that is 6 6 6। दिस इज योर एलसीएम। एलसीएम लेना सबसे आसान काम होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करोगे खुद बैठ करके, ठीक है ना। मैथ्स इज फॉर प्रैक्टिस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर व्हाट, 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जरा एक बार देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट गिवन दैट द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ बताओ, HCF इज इक्वल टू 12। HCF हमेशा 2 ही नंबर का होता है,
प्रोडक्ट का जो रिजल्ट बताएं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, केवल 2 ही नंबर के लिए होता है, ना कि 3 नंबर के लिए होता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ गिवन है 2 नंबर का, वो क्या दिया हुआ है 12, एंड द प्रोडक्ट इज 288। तो भाई पहला नंबर होगा हमारा वो ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, तो ए इंटू बी भी दे रखा है कितना 288। तो क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या निकालना है बताओ, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बताओ, वी नो दैट, फॉर्मूला जो जानते हैं ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देंगे। वी नो दैट एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ए इंटू बी इज इक्वल टू 288 अपॉन 12 इज इक्वल टू व्हाट, 12 to the 24, 4 and 12 for the 48, that is equal to 24. So LCM of the given number, the LCM of the required question is 24, ठीक है। तो 3.5 का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो 24 ही है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप उतार लेना इसको, है ना, पॉज करके आप इसको उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सी क्वेश्चन नंबर 5 टोल्ड दैट द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर A5 and 280 रिस्पेक्टिवली, यानी कि HCF ऑफ A एंड B, दो नंबर है हमारा, कोई भी दो नंबर A एंड B, वो हमारा दे रखा है 5, एंड LCM ऑफ A एंड B वो कितना दे रखा है भाई 288, ठीक है, 280 ओनली, नॉट 288, 280। कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज 40 दैट इज लेट A इज इक्वल टू 40, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, B इज इक्वल टू दैट, है ना, B क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेना। वी नो दैट, ये सब गिवन में यहां लिखेंगे वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहले भी लिखा था। B का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन ए, HCF is 5, LCM is 280 and first number is 40. Now cut it 8 times, right? 8 3 ja 24, 40, 8 5 ja 40, that is equal to 35, ठीक है। So second number is equal to 35। देखो बच्चे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो एक अलग की बात है, लेकिन क्या है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूला के आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, लाख मेहनत कर लो, लाख गीत गा लो, लाख गाना गा लो, कुछ भी समझ में नहीं आना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले फॉर्मूलाज को याद कर लेना। मैं खुद नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा मैं वर्डन दूँ किसी भी प्रकार का, लेकिन देखो जो होमवर्क है वो तो है ही, है, ट्राई करना। सिंपल सा जवाब होता है कि सर नहीं आया, तो नहीं आया तो हम वैसे टीचर नहीं कि नहीं आया पर तो तुमको छोड़ देना, हम तुमसे पूछेंगे कि कहाँ तक सॉल्व किया, वो दिखाओ मुझे, है ना। तो आपको करना ही करना है, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5 दैट इज क्वेश्चन नंबर 6th वन क्या है भाई, can two numbers have, let me put my book here for clear vision, क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, can two numbers have 32 as HCF and 200 as their LCM। क्या दो नंबर का HCF जो होगा वो हमारा 32 होगा और जो LCM होगा वो हमारा 200 होगा। क्या ऐसा
संभव है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? क्या क्वेश्चन क्या कहता है, जरा बताना। क्वेश्चन कहता है कैन HCF इज इक्वल टू हाउ मच? HCF इज इक्वल टू 32 एंड LCM इज इक्वल टू व्हाट? 200। किसका? ऑफ एनी टू नंबर्स, क्या दो नंबर कोई भी, उसका जो LCM होगा वो हमारा 200 होगा और जो HCF होगा वो हमारा 32 होगा। कैसे पहचानते हैं इसको? तो देखो, सबसे पहली बात कि जब हम लोग HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं तो दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। HCF में वही वैल्यू होगा जो इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर, यानी इसके टेबल में ये आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे कि HCF ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारे उस टेबल में अगर आता है वो HCF LCM के टेबल, LCM में अगर आता है फैक्टर है, तो कहेंगे कि हाँ ये हमारा हो सकता है। जैसे 20 हो सकता था, 35 नहीं होगा, लेकिन 25 बोले तो बिल्कुल हो सकता था, 20 बोले तो बिल्कुल हो सकता था, 10 बोले हो सकता था HCF, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो, बिकॉज HCF must be a factor of LCM। LCM का फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7th वन। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है? देखो, एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं जो बिल्कुल नया सा है। आप इसको बैठ करके घर में 2 से 3 बार करेंगे, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग करोगे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट्स क्वेश्चन सी द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज determine the smallest 4 digit and the smallest 5 digit number which when divided by 16, 12 and 32 leaving remainder 4 in each case। देखो, ऐसे कंडीशंस में करते क्या है, ध्यान से। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ मेथड सीखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा होमवर्क मैं आपको देना भी नहीं चाहता, बस आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस के तौर पे ये जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ आपके लिए, उसको तो करना ही करना, साथ में जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको भी करना। देखो, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, तो आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो क्लास, आज के लिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मात्र 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको आप अच्छे से सीख लो, डाइजेस्ट कर लो, फिर इसके बाद नया तरह का क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरा जो पढ़ाया गया है, जो कंसेप्ट्स हैं जो मैं देता हूँ आपको, वो सब आपको क्लियर है। प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में ये सब आते हैं, डाटा हैंडलिंग वगैरह, तो सब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है क्लास, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें, है ना। हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू क्लास।